गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका विषयाध्यापक शशिकांत तिवारी फिर से आपकी ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम पूर्णांकों के गुणन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको यहाँ कुछ चिन्हों के नियम बता देता हूँ। यानी दो संख्याओं का अगर पूर्णांकों का आप आपस में गुणा कर रहे हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो जो मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो गुणा करने के बाद मान जो आएगा वो निगेटिव आएगा। एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव मिलेगा। एक निगेटिव है दूसरा भी निगेटिव हो, मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ से ये पता चलता है कि दो समान चिन्हों वाली अगर पूर्णांकों का आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये केवल सम संख्याओं के बारे में है। अगर संख्याएं 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस तरह की संख्याएं अगर आपस में समान चिन्ह की हैं तो मल्टीप्लाई करने पे हमेशा प्लस ही मिलेगा, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। मीन्स कि सारी की सारी एक साथ पॉजिटिव सम संख्या में है तो पॉजिटिव आएगा, सारी की सारी सम संख्याओं में निगेटिव है तो मल्टीप्लाई करने के बाद निगेटिव मिलेगा। अब हम बात करते हैं पूर्णांकों के गुणन की गुण। यहाँ आपने देखा कि पूर्णांकों के गुणन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, उसके अंतर्गत है पूर्णांकों के गुणन के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स क्या है इसका? सबसे पहला है गुणन के अंतर्गत समवृत्त नियम। अब मैं पूर्व में ही आपको योग के बारे में ये सारे नियम पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ गुणन पर तो लगभग वैसी ही सारी प्रक्रियाएं यहाँ भी लागू हो रही हैं। अंतर केवल इतना होगा कि वहाँ हमने एडिशन लिया था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। तो गुणन के अंतर्गत समवृत्त नियम, क्लोजर लाइन, मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों किन्हीं दो पूर्णांकों धनात्मक हो या ऋणात्मक, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, का गुणनफल हमेशा धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है। तो क्लोजर क्या हुआ? क्लोजर ये हुआ कि जो हम पूर्णांक ले रहे थे मल्टीप्लाई किए तो हमें मिला क्या? पूर्णांक ही मिला। तो पूर्णांक मिलने के कारण ये क्या कहलाए कि क्लोजर है। उसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं मिली, कोई परिमेय संख्या या कोई भिन्न के रूप में नहीं मिल रही, पूर्णांक ही प्राप्त हो रही है। इसलिए ये नियम ये कहता है कि दो पूर्णांकों का आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो या गुणा करते हो था तो आपको पूर्णांक ही प्राप्त होगा। यहाँ हमने दिया है a इंटू बी, ये जो कि पूर्णांकों के प्रदर्शित करने वाली ये अलजेब्रिक टर्म्स है। तो a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी, यानी गुणा करने के बाद ये ए बी हो गया। अगर हम इस तरह से ले रहे हैं माइनस ए इंटू बी तो माइनस ए बी हो जाएगा। अगर हम ले रहे हैं a इंटू माइनस बी तो माइनस ए बी, क्योंकि एक पॉजिटिव निगेटिव माइनस ए बी। इसी तरह से इसके पहले वाले में एक पॉजिटिव एक निगेटिव था तो ये माइनस ए बी आया था। अब दोनों निगेटिव ले ले तो माइनस ए इंटू माइनस ए बी हुआ, मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के इस तरह से समझ लें, यदि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, तब 2 इंटू 3 दोनों पॉजिटिव लिए तो ये 6 हुआ, धनात्मक पूर्णांक मिला। यानी पूर्णांक लेके चल रहे हैं, मिल रहा है पूर्णांक ही, इसलिए क्लोजर है। यदि a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3, तब -2 इंटू 3 ये -6। यदि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, तब 2 इंटू -3 यहाँ पर ये हुआ -6। ये निगेटिव नंबर यहाँ मैंने लिख दिया है। तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो कब निगेटिव होगा? जब अलग अलग यहाँ पर चिन्ह आ गए, एक पॉजिटिव निगेटिव तो निगेटिव आएगा, और दोनों निगेटिव या दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम। हम योग के अंतर्गत भी देख चुके थे, अब गुणन के अंतर्गत देख रहे हैं। वही प्रक्रिया यहाँ भी वैसे ही है। यानी दो पूर्णांकों का अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो उनका क्रम, अर्थात पहले किससे गुणा कर रहे हैं इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप चाहे पहली संख्या को बाद वाली में ले लो, बाद वाली को पहले, जैसे 2 इंटू 3 लिए तो 6 आया, 3 इंटू 2 लिए यानी बदल दिया हमने क्रम तो भी 6 आया। तो वही चीज यहाँ पर है। तो ये क्या कहला रहा है? दो पूर्णांकों धनात्मक हो या ऋणात्मक के गुणन का यदि क्रम बदल देने पर उसके गुणनफल में कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, बदल दिया क्रम, तो ये भी पॉजिटिव या निगेटिव जो भी आ रहा है वो डिपेंड करता है कि हमने किस प्रकार का पूर्णांक लिया, पॉजिटिव लिया है निगेटिव या पॉजिटिव निगेटिव लिया, जो भी। अब आगे आते हैं गुणन के अंतर्गत साचर नियम। फिर से आप उसको रिकॉल कीजिए, साचर नियम आप योग में पढ़ चुके हो। यहाँ पर ये गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो एसोसिएटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएशन हो रहा है, संघ बना रहे हैं। संघ कैसे बना रहे हैं देखिए, तीन पूर्णांकों धनात्मक या ऋणात्मक जो भी आप लिख रहे हो, मैं पहले पूर्णांक का गुणन शेष दो पूर्णांक, ये है एसोसिएशन। बाद में जो बचे दो उनका एक साथ गुणा कर रहे हैं, एक को हमने अलग रखा, इसका उन दोनों के साथ जो गुणा हुआ गुणनफल के साथ, तथा पुनः पहले तो पूर्णांक को एक साथ ले लिया एसोसिएशन नियम ने, फिर बाद वाले के साथ गुणा किया। इस तरह से जो मान प्राप्त होगा वो आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर जैसे a इंटू एक साथ लिया b इंटू सी,
अब फिर हमने क्या किया, ये इक्वल होता है a इंटू बी को एक साथ लिया, पहले a अलग था, अब a इंटू बी एक साथ ले लिया, b को इसके साथ ले लिया, तो ये जो मान आया आपका क्या आया a b c। ये पॉजिटिव या नेगेटिव मैंने यहाँ लिख दिया, जो भी मान आएगा वो डिपेंड करता है कि आप कैसे पूर्णांक हैं। फिर बच्चों एक नियम जो इसमें है बहुत बढ़िया, वो है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसे कहा जाता है अंग्रेजी में। ये नियम क्या है, ये योग और गुणा दोनों पर, यानी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों को एक साथ मिला के ये बना हुआ है। तो यह नियम योग और गुणन की संयुक्त, यानी अंग्रेजी में इसे ज्वाइंट कहते हैं, संयुक्त को ज्वाइंट प्रक्रिया पर आधारित है। यह इस प्रकार है, a इंटू बी प्लस ब्रैकेट में ले लिया, अब ये जब ओपन होगा ब्रैकेट तो a का इससे मल्टीप्लाई हो गया, a इंटू बी प्लस साइन था तो a का c के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ a इंटू सी। यहाँ पर यदि हम a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 तथा c इज इक्वल टू 4 ले लें तो इस नियम से 2 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई। अब 2 3 जा 6 हुआ, यानी 2 3 6 प्लस 2 4 जा 8, यानी 2 चौका 8, दोनों को ऐड कर दोगे 14 मिलेगा, यानी 14 मिलेगा। यहाँ से डायरेक्ट देख लो, 3 और 4 को ऐड किया कितना हुआ 7, 7 का 2 में गुणा किया कितना हो गया 14। ये कहलाता है वितरण नियम। तो बच्चों इस तरह से आपको मैंने इसमें पूर्णांकों के अंतर्गत 2 नियम बताया। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था योग पर सारी संक्रियाएं बताया था, अब इस वीडियो में मैं आपको गुणन पर सारी संक्रिया बता रहा हूँ। तो बच्चों इसको ध्यान से देखो, समझो। अब इस पर फिर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भी, जिसका आंसर आपको हमें व्हाट्सएप के जरिए देना है। धन्यवाद।